Like and share this video on YouTube, class 3rd English. Hello everyone, today we will start chapter 1st of 3rd class. The chapter name is The Selfish Giant. Today we will translate of it. The giant's castle has a huge garden. जो राक्षस था, जाइंट होता दैत्य, राक्षस का जो महल था उसमें एक बड़ा बगीचा है। जो जाइंट का जो कास्टल है, जो जाइंट का जो भवन है, उसमें एक बड़ा बगीचा है। इट हैज़ मैनी फ्लावर्स, और इस बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर, चिल्ड्रन ऑफ द विलेज प्ले इन द गार्डन, जो गांव के जो बच्चे हैं वो बगीचे में खेलते हैं। वट फन वी हैव इन दिस गार्डन, इस बाग में मतलब कितना मजाक है, कितना मज़ा आता है, कितना हम फन करते हैं। बट वट हैपन्स व्हेन द जाइंट कम्स बैक, परंतु क्या होगा, क्या घटित होता है जब द जाइंट कम्स बैक, जब जाइंट जो है, जो दैत्य राक्षस है, वो वापस आता है। वेल द जाइंट हैज़ गोन टू विजिट हिज फ्रेंड्स, जो जाइंट है वो अपने मित्रों के गया हुआ है। एंड इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, और उसको बहुत साल हो गए हैं। लेट अस होप ही नेवर कम बैक, हम आशा करते हैं कि वो कभी वापस आए ही नहीं। वन डे, एक दिन, द जाइंट कम्स बैक, जाइंट है वो वापस आ जाता है। ही सीज द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और वो बच्चों को बगीचे में खेलते हुए देखता है। ही इज़ वेरी एंग्री, वह ऐसा देख के बहुत गुस्से में हो जाता है। सो इसलिए ही बिल्ड्स ए हाई वॉल अराउंड द गार्डन, वो बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना देता है। एंड पुट्स ए नोटिस एट द गेट, और जो मेन गेट होता है उस पर एक नोटिस लगा देता है, रख देता है। यू सी ही इज़ ए सेल्फिश जाइंट, तुम देख सकते हो कि वो एक स्वार्थी जाइंट है, एक मतलब खुदगर्ज दैत्य राक्षस था। और जो उसका जो गेट था उस पर लिखा हुआ था, टी पार्सल्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो अतिचारी हैं उन पे अभियोग चलाया जाएगा, जो एंटर करेगा उस पर अभियोग चलाया जाएगा, ऐसा लिख दिया मैन गेट के ऊपर जाइंट ने। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, दिस इज़ माई गार्डन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मेरा बगीचा है। आई विल नॉट अलो यू ऑल टू प्ले हेयर, और मैं तुम सबको यहाँ पे खेलने की अनुमति नहीं दूंगा, यहाँ पे खेलने की अनुमति, मतलब ये बातें हैं वो बच्चों को बोलता है। उसके आफ्टर दैट वह डिसाइड करता है कि वो एक ऊंची दीवार बनाएगा और उस पर एक नोटिस रख देता है, तुम देखो वो कितना सेल्फिश जाइंट है। उसके आफ्टर दैट ये इवेंट होती है। द चिल्ड्रंस हैव नो वेयर टू प्ले नाउ, अब बच्चे थे वो कहीं नहीं खेलते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम यहाँ पे कितने खुश थे। देन स्प्रिंग कम्स, उसके बाद जो स्प्रिंग होती है, पतझड़ है, वो आती है। द होल कंट्री ब्लूम्स विद फ्लावर्स, पूरा जो कंट्री है वो फूलों से खिलता है। एक्सेप्ट फॉर द जाइंट्स गार्डन, सिवाय जाइंट के बगीचे के अलावा हर जगह पे क्या है, स्प्रिंग है वो आती है और फ्लावर्स है वो खिलते हैं। मतलब जाइंट के गार्डन के अलावा हर जगह पे फूल खिलते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज़ सो लेट इन माई गार्डन, अब जाइंट सोचता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, वाई स्प्रिंग इज़ सो लेट इन माई गार्डन, कि मेरे बगीचे में जो पतझड़ है वो इतनी लेट क्यों है। इसके बाद क्या होता है, द ओनली पीपल हु लिव इन हिज गार्डन आर फ्रोस्ट एंड स्नो, और बगीचे में जो जाइंट का गार्डन था उसमें दो चीज़ ही रहती थी, एक तो कोहरा और दूसरी बर्फ़ ही। मतलब ओनली पीपल जो वहाँ पे रहते थे वो फ्रोस्ट और स्नो थी जाइंट के गार्डन में, इसके अलावा कोई नहीं रहता था वहाँ पे। कोई ना तो फ्लावर ब्लूम्स हो रहे थे, ना ट्रीज ब्लूम्स हो रहे थे, ना चिल्ड्रंस दिखाई देते थे। ओनली टू थिंग्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम इज़ फ्रोस्ट एंड स्नो। इसके बाद स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, अब जो फ्रोस्ट होता है वो सोचता है कि जो स्प्रिंग है वो शायद इस बगीचे को भूल गई है। वी कैन लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड, हम पूरे साल यहाँ पे रह सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, द जाइंट इज़ सैड,
अब जो दैत्य था, जाइंट था, राक्षस था, वो उदास है। सी वेट्स फॉर स्प्रिंग, वो स्प्रिंग का इंतज़ार करता है, बट स्प्रिंग डज नॉट कम, लेकिन जो पतझड़ है वो नहीं आती है। वन डे, एक दिन, ही हियर्स लवली म्यूज़िक फ्रॉम द गार्डन, वह बगीचे से एक प्यारा सा म्यूजिक है वो सुनता है। ही कम्स आउट ऑफ हिज कास्टल, वह अपने महल से बाहर आता है। एंड सीज ए लिटिल बर्ड ऑन ए ट्री, और एक छोटे से पक्षी को पेड़ पे देखता है। सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक सुंदर गीत गाते हुए। मतलब ये यहाँ पे आया है ये जाइंट, और इसको पक्षी को देखता है। ओह वट लवली म्यूजिक, ओह कितना प्यारा म्यूजिक। आई थिंक स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मैं सोचता हूँ कि अंत में पतझड़ है वो आ ही गई। ही पीप्स आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर झाँकता है। एंड सीज ए लवली साइट, और एक प्यारी जगह, एक स्थान देखता है। सी सम चिल्ड्रन क्रीपिंग इन थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल, वह देखता है कि कुछ बच्चे हैं वो मतलब जो दीवार के अंदर, वह देखता है कि बच्चे दीवार के अंदर जो होल बना हुआ है उससे सरकते हुए आ रहे हैं। ही सीज दैम प्लेइंग अंडर ए ट्री, वह उनको एक पेड़ के नीचे खेलते हुए देखता है। द ट्री इज़ सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रंस बैक अगेन, वो जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है कि बच्चे हैं वो वापस दोबारा से आ गए हैं। दैट इट कवर्स इट सेल्फ विद फ्लावर, और उससे क्या है वो अपने आप को फूलों से ढक लेता है। यहाँ पे जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो ट्री है वो फूलों से ढक लेता है अपने आप को। स्प्रिंग है वो आ जाती है बच्चों के आने से बाग में। उसके बाद क्या था, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हो गया था। आई हैव बीन पनिश्ड फॉर नॉट शेयरिंग माई गार्डन विद द चिल्ड्रन, और मुझे दंड मिलना चाहिए, मैंने जो बच्चों के साथ अपना बाग था वो बांटा नहीं था, बगीचा गार्डन शेयर नहीं किया, इसलिए मेरे को दंड मिलना चाहिए। द जाइंट्स हार्ट मेल्ट्स, और जाइंट का जो दिल है वो खुश हो जाता है। विद टीयर्स इन हिज आइज़, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ही थिंक्स अबाउट इट, उसके बारे में जो जो उसने किया था उसके बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सो ही ब्रेक्स द वॉल ऑल अराउंड हिज गार्डन, और जो उसके गार्डन के चारों जो वॉल है वो उसको गिरा देता है, तोड़ देता है। इसके बाद जो तोड़ देता है दीवार को, सी अलोज द चिल्ड्रन इन हिज गार्डन, और बच्चों को गार्डन में आने की अनुमति दे देता है। सून, जल्दी ही, हिज गार्डन इज़ फिल्ड विद द लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन, और जल्दी ही उसका जो गार्डन है वो बच्चों की हंसी से भर जाता है। मतलब बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं वहाँ पे, खेलते हैं, हंसते हैं, तो हंसी से भर जाता है। नाउ द जाइंट नाउ द जाइंट ऑफन ज्वाइंस द चिल्ड्रन इन दियर गेम्स, और अब जो जाइंट था वो प्राय बच्चों के खेल में भी शामिल होता था, उनके साथ खेलता था। यहाँ पे जैसे वो प्लेइंग कर रहा है बच्चों के साथ, यहाँ पे बच्चे हैं उनको खिला रहा है। इसके बाद क्या होता है, ईयर्स गो बाय, सालों बीत जाते हैं। द जाइंट ग्रोस ओल्ड एंड फीबल, और जो जाइंट होता है वो बड़ा हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। ही कैन नो लॉन्गर प्ले विद द चिल्ड्रन, अब वो बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं खेल सकता है। बट ही सीट्स, लेकिन वह बैठता है। एंड वॉचेज द चिल्ड्रन प्ले, और वो बच्चों को खेलते हुए देखता है। बिलीव मी, विश्वास करो, स्प्रिंग नाउ नेवर फॉरगेट्स टू विजिट द जाइंट्स गार्डन, और अब स्प्रिंग है वो कभी भी जाइंट के गार्डन को आना, उसमें यात्रा करना नहीं भूलती है हमेशा, क्योंकि बच्चे होते हैं वहीं पे सब कुछ होता है। बच्चों के साथ वो देखता है बच्चों को खेलते हुए बैठ के, तो विश्वास करो कि ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि स्प्रिंग उसके गार्डन में विजिट नहीं की हो स्प्रिंग ने। तो मैसेज किससे इस लेसन से हमें मैसेज मिलता है, हैप्पीनेस लाइज इन शेयरिंग एंड केयरिंग, जो खुशी होती है वो बांटने में और देखभाल करने में बसती है। नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दिस लेसन। हैप्पीनेस खुशी, शेयरिंग बांटना, केयरिंग देखभाल करना, ग्रो उगता है, फीबल कमज़ोर, प्ले खेलना, चिल्ड्रन बच्चे, वॉच देखता है, सीट्स बैठता है, बिलीव में विश्वास मुझ पे विश्वास करो, फॉरगेट्स भूलता है, विजिट यात्रा करना, जाइंट्स गार्डन राक्षस का बाग। इसके बाद है अलो, अनुमति देता है, चिल्ड्रन बच्चे, गार्डन बगीचा,
लाफ्टर हंसी, ओपन प्राय, ज्वाइन शामिल होना, गेम्स खेल, चिल्ड्रन बच्चे। मेल्ट्स पिघलता है, हार्ट दिल, थिंक सोचता है, टीयर्स आंसू, पनिश्ड दंड देना, चिल्ड्रन बच्चे, सेल्फिश स्वार्थी, ब्रेक्स तोड़ता है, वॉल दीवार, अराउंड चारों ओर, गार्डन बगीचा। पीप्स झाँकता है, विंडो खिड़की, सीज देखता है, लवली प्यारी साइट जगह, सीज देखता है, क्रीपिंग सरकते हुए, होल छेद, वॉल दीवार, प्लेइंग खेलते हुए, क्लैड पर्सन, कवर्स ढकना, पीपल लॉग, गार्डन बगीचा, फ्रोस्ट कोहरा, स्नो बर्फ, फ्रोस्ट कोहरा, गार्डन बगीचा, पीपल लॉग, सैड दुखी, वेट्स इंतज़ार करता है, स्प्रिंग पतझड़, लवली म्यूजिक प्यारा म्यूजिक, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुंदर गीत, कम्स आउट बाहर आता है, हियर्स सुनता है, नोवेयर कहीं भी नहीं, स्प्रिंग पतझड़, कंट्री देश, विजिट यात्रा करना, फ्लावर्स फूल, एक्सेप्ट के सिवाय, ब्लूम्स खिलता है।